हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको राइज ऑफ वॉल्स मूवी का 5th एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हूँ। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक अनजान आदमी उन चट्टानों के बीच में आता है जहां पर मदर ने उन ट्रैकिंग डिवाइसेस को रखा था। वो उन ट्रैकिंग डिवाइसेस को उठाकर देखता है और उन्हें अपने साथ लेकर चला जाता है। तभी सीन मार्कस और मैरी पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों बच्चों को वापस लाने के लिए प्लान कर रहे होते हैं। तभी मार्कस सभी सोल्जर्स को कहता है, हमारे बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और हमें वहाँ पर जाना चाहिए। सभी सोल्जर्स उसकी बात मानते हैं और उसके सामान में अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। तभी सीन बच्चों पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सभी बैठकर खाना खा रहे हैं और टम्स्ट कुछ सोच रही है। तभी फादर और मदर के बीच में झगड़ा होने लगता है और फादर वहां से चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मार्कस अपने सोल्जर्स के साथ स्पेसशिप के पास पहुंच गया है। स्पेसशिप के अंदर उन्हें एक शील्ड मिलती है जो एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकती है। तभी सीन फादर पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फादर सभी बच्चों को लेकर शिकार करने जा रहे हैं। तभी सीन सोल्जर्स पर शिफ्ट होता है जिन्हें स्पेसशिप के अंदर एक हेलमेट पहना हुआ आदमी मिलता है जिसे वो बहुत बुरी तरह मार रहे होते हैं। मार्कस उनकी आवाज़ सुनकर उनके पास आता है और हेलमेट मैन को बचाता है। जस्टिना मार्कस को कहती है कि ये यहाँ पर काफ़ी टाइम से रह रहा है और ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, जिस पर एक सोल्जर मार्कस को बताता है कि ये एक एंड्रॉयड है और इससे किसी को भी कोई खतरा नहीं होगा। मार्कस उस एंड्रॉयड को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर जस्टिना मार्कस को कहती है कि हमारे पास लिमिटेड फूड और वाटर है। मार्कस जस्टिना को कहता है कि ये हमारा बचा कुचा खाना खाएगा जिससे हमारे लिमिटेड फूड और लिमिटेड वाटर पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, जिस पर सभी सोल्जर्स और जस्टिना एग्री हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पॉल और कैंपियन खाना ढूंढते हुए एक गड्ढे के पास आ जाते हैं, जहां पर कैंपियन देखती है कि गड्ढे के अंदर एक क्रीचर कुछ खा रहा है। कैंपियन और पॉल उस क्रीचर को पत्थर मारकर वहां से भगा देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मदर और टैम्स्ट आपस में बैठकर कुछ बातें कर रही होती हैं, जहां पर मदर टैम्स्ट से उसका ख्याल रखने के लिए कहती है। टैम्स्ट और मदर बातें करते हैं। तभी सीन पॉल और कैंपियन पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों गड्ढे से क्रीचर का खाना उठाकर ले आए हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मार्कस और मैरी को देखते हैं जो आपस में बैठकर हेलमेट मैन के बारे में बातें कर रहे हैं। तभी एक सोल्जर उनके पास आती है और उन्हें उनका खाना देकर चली जाती है। तभी सीन मदर और फादर पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों कुछ बातें कर रहे हैं और मदर फादर से कहती है कि तुम बच्चों का ख्याल रखना। इतना कहकर मदर हवा में उड़ जाती है और जंगल की तरफ चली जाती है। मदर को जंगल में टैली की स्पिरिट दिखती है और वो उसका पीछा करने लगती है। उसका पीछा करते हुए मदर एक स्पेसशिप के पास चली जाती है और उस स्पेसशिप के अंदर लेटकर दूसरे डायमेंशन में चली जाती है। मदर वहाँ पर टैली की स्पिरिट को देखती है और उसके पीछे जाने लगती है। मदर टैली का पीछा करते हुए स्पेसशिप से बाहर आ जाती है और वो देखती है कि सेकंड मदर ने उस जगह पर तबाही मचा रखी है। तभी एक अनजान आदमी आता है और सेकंड मदर को बेहोश करके उसे अपने साथ ले जाता है। मदर उस आदमी का पीछा करते हुए स्पेसशिप के अंदर आती है और वो देखती है कि वो आदमी सेकंड मदर को रीप्रोग्राम कर रहा है। तभी सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो आदमी मदर को एक बेबी देता है और उसे विश्वास दिलाता है कि ये उसका बच्चा है। मदर उससे प्यार करने लगती है। तभी उसे पता लग जाता है कि ये एक एंड्रॉयड है और वो उसकी गर्दन तोड़कर उस बेबी को मार देती है। आदमी उस बेबी को मदर से लेता है और मदर को डीएक्टिवेट करके उसके अंदर इमोशन डालने लगता है। तभी सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो आदमी मदर को अपने साथ उठाकर एक स्पेसशिप के पास ले जाता है और उसे अपने मिशन के बारे में बताता है। तभी वो मदर उस आदमी को अकेले जाने से मना कर देती है और वो आदमी मदर को एक इंजेक्शन लगाकर उसकी मेमोरीज को मिटा देता है, वहां से स्पेसशिप से बिठाकर भेज देता है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि मदर पर जंगल से भागती हुई घर आती है और फादर से बच्चों के बारे में पूछती है। फादर मदर को टैम्स्ट के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वो कई घंटों से सोई हुई है। मदर भागते हुए टैम्स्ट के पास जाती है और वो देखती है कि टैम्स्ट ने
उसने बहुत सारी जहरीली दवाइयाँ खा ली हैं। मदर टेम्स्ट को उल्टी करवाती है और उसको पूछने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, इससे तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। टेम्स्ट मदर को कहती है कि तुम्हें सिर्फ इस बच्चे की पड़ी है, तुम्हें मेरे कोई भी चिंता नहीं है। मदर टेम्स्ट को बताती है कि तुम सब मेरे बच्चे हो और मैं सबका ख्याल रखती हूँ। तभी हम देखते हैं कि वह सभी सोल्जर्स एक बड़े स्केलेटन के पास आ गए हैं और वहाँ पर कुछ छानबीन करने लगते हैं। तभी एक सोल्जर का पैर एक रस्सी से टच हो जाता है, जिससे एक बड़ा वेपन ऊपर से नीचे गिरता है और एक सोल्जर की आंख पर लग जाता है। मैरी उस सोल्जर की आंख से ब्लड रोकती है और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें वहां पर बच्चों के ट्रैकिंग डिवाइसेस मिलते हैं। जैसे ही वो उन्हें अपने हाथ में उठाने लगते हैं, तभी एक अनजान आदमी आता है और उनके हाथ से ट्रैकिंग डिवाइसेस को लेकर वहां से चला जाता है। तभी मार्कस को एक पत्थर पर वहां का नक्शा मिलता है और वो बहुत खुश होता है और सभी सोल्जर्स को बताता है कि बच्चे अब हमसे ज़्यादा दूर नहीं हैं। तभी सीन मदर और फादर पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फादर मदर से उसके खुश होने का रीज़न पूछते हैं, जिस पर मदर टेम्स्ट का नाम लेकर बोलती है कि अब इस धरती पर इंसानों का जन्म होगा। फादर के और पूछने पर मदर बताती है कि हमें बनाने वाला भी एक इंसान ही था। तभी सीन मार्कस और मैरी पर शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि वो दोनों इंटीमेट हो रहे हैं और मार्कस को हेलुसिनेशन होने लगती है कि मैरी उसके ऊपर खून की उल्टी कर रही है और उसे कुछ विस्परिंग सुनने लगती है। तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि मार्कस सभी सोल्जर्स के साथ एक गड्ढे के पास आ गया है, जहां पर सभी बच्चे शिकार करने आए थे। वो सभी सोल्जर्स एक चट्टान के पीछे छिपकर बच्चों को देखने लगते हैं जो शिकार करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। सभी उन बच्चों को सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं। 5th एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। और एपिसोड सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।